हेलो गाइस, दिस इज शिवम हियर। तो आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज की हमारी वीडियो होने वाली है स्ट्रेटेजी ऑन फिजिक्स फॉर जेईई मेन 2022, जिसमें ना केवल मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए, बल्कि ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके का माइंडसेट रखना चाहिए एक अच्छा स्कोर पाने के लिए। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा माइंडसेट होना भी बहुत ज़रूरी है। माइंडसेट अच्छा नहीं है तो पढ़ाई भी अफेक्ट ज़रूर होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो यहाँ पर देखो, मैंने कुछ यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको अगर समझ लेते हो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी एग्जामिनेशन में। सबसे पहला पॉइंट है नो एक्सक्यूज़। अगर आपने टारगेट बना लिया है कि आज 10 से 12 घंटे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ये टारगेट खत्म करेंगे तो करेंगे। सोचना नहीं है कि नींद ज़्यादा आ रही है, आज खाना ज़्यादा खा लिया है, आज ज़्यादा सोएंगे, आज ज़्यादा टीवी देखेंगे, कुछ नहीं सोचना है। पढ़ना है मतलब पढ़ना है, क्योंकि अब टाइम आ चुका है, जेईई मेंस बहुत पास है। पढ़ाई करेंगे तभी लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, तो पढ़ना तो पड़ेगा, नो एक्सक्यूजेस। सेकंड पॉइंट है कंसिस्टेंसी। अगर आपने सोचा है कि 10 से 12 घंटे पढ़ना है तो रेगुलर पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आज 20 घंटे पढ़ लिए तो कल पूरे दिन सो लिए, नहीं। 12 घंटे पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ो। रोजाना पढ़ोगे तो क्या होगा, हैबिट बनेगी। हैबिट बनेगी तो एग्जाम में लिखने में आसानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन। अब मैं बोल रहा हूं कि आपको मोटिवेशन के लिए क्या करोगे तुम। नॉर्मली तुम यूट्यूब पे जाओगे, कोई वीडियो देखोगे, खुश हो जाओगे और पढ़ने बैठ जाओगे। एक दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन अच्छा लगेगा, लेकिन फिर से क्या हो जाएगा, डल हो जाओगे। मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि इनर मोटिवेशन। हमने जेईई की तैयारी शुरू क्यों की थी, हम किस लिए पढ़ना स्टार्ट किए थे, हमारा लक्ष्य क्या था, उसको याद करो, देन स्टार्ट करो पढ़ाई। आपके पढ़ाई में मन भी लगेगा और अच्छा आप आगे बढ़ पाओगे। नेक्स्ट है शेड्यूल। शेड्यूल देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 10 से 12 घंटे पढ़ना है, वो आप डिसाइड करो। आप बिगनर हो या आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। शुरू से पढ़ते आ रहे हो तो 7-8 घंटे बहुत होते हैं। अभी स्टार्ट किया है, पूरे साल मौज की है, अभी स्टार्ट किया तो 10 से 12 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब सुबह 7 बजे उठकर पढ़ें, सुबह 4 बजे उठकर पढ़ें या 10 बजे उठकर पढ़ें, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मेरे लिए शायद 4 बजे उठना अच्छा हो सकता है, आपके लिए 10 बजे हो। तो वो चीज़ों पे फोकस नहीं करना है कि हम 4 बजे उठें या 10 बजे उठें। जहाँ पर आप कंफर्टेबल फील करते हो, आपका माइंड वर्क करता है, उस टाइम पर उठो और मेहनत करो। बस पढ़ना ज़रूरी है। किस टाइम पर पढ़ रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। पूरी रात बैठकर पढ़ो, पूरा दिन बैठकर पढ़ो, बट पढ़ो। नेक्स्ट है डेली टारगेट। डेली टारगेट कैसे, सुबह उठ रहे हो तो एक पेपर पे या फिर एक डायरी रखो। एक डायरी में सारे नोट बनाओ कि आज हम ये वाला टॉपिक करने वाले हैं, ये सब कुछ करने वाले हैं, ऐसे डीपीपी करेंगे, ये क्वेश्चंस करेंगे। एंड उसमें क्या करो देन, जैसे तुमने यहाँ पर टारगेट बना दिए, ये हमारे टारगेट है, तुमने नोटबुक में लिख दी है। जैसे टारगेट कंप्लीट हो एक राइट का टिक करो, इसमें भी राइट का टिक करो। जैसे टारगेट कंप्लीट होता जाए राइट का टिक करते जाओ। ये राइट का टिक क्या करता है, माइंड को एक सिग्नल देता है कि आज पूरे दिन में हमने कुछ उखाड़ा है। और ये उखाड़ने वाली सब संकेत होती है ना, वो माइंड को देती है कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस हमारा दिखता है एग्जामिनेशन में। अगर एग्जाम में कॉन्फिडेंट हो मतलब कि क्या करोगे, क्वेश्चन सारे सही करके आओगे। क्वेश्चन सही करके आओगे मतलब क्या कर रहे हो, अच्छी रैंक लेके आओगे। और अच्छी रैंक लेके आ रहे हो मतलब सपना साकार कर रहे हो अच्छे कॉलेज का। तो ये चीजें हेल्प करती है, इस पर फोकस जरूर करना। सारे डेली टारगेट को लिखो और टिक करते जाओ कि आज हमने ये काम कंप्लीट किया है। इट विल हेल्प यू अ लॉट डेफिनेटली। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शन। बच्चे बहुत बार पूछते हैं सर डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है पढ़ाई में, कैसे दूर किया जाए। अरे यार, तुम्हें कभी समझ लो कि किसी चीज़ का नशा है, कोई बुरी लत है, तो तुम क्या करोगे, उसको कम करोगे या खत्म करोगे। ऑब्वियस सी बात है, खत्म करोगे। तो खत्म करो ना इसको, जो डिस्ट्रैक्शन है। किसी का चक्कर है, कुछ सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन है, तो खत्म कर दो उसको। दूर करना, कम करना बंद करो, छोड़ दो। कुछ टाइम में पढ़ लेंगे तो कुछ करके दिखा जाएंगे। छोड़ दो सारे डिस्ट्रैक्शन, खत्म करो उनको। तो ये कुछ बातें थी जो अगर माइंड में रखी जाए तो पढ़ाई में मन लगना तो 100% लगना ही लगना है। ठीक है, अब नेक्स्ट थोड़ी बातें करते हैं पढ़ाई के रिलेटेड। अब शुरू होता है इस वीडियो का मेन टारगेट, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हमें पढ़ने चाहिए, जिससे हमें आसानी से नंबर मिल सके और हम अच्छा स्कोर जेईई मेन में फिजिक्स में कर पाए। सबसे पहली चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पर फॉर्मूलास। अगर आपको बेसिक सारे फॉर्मूलास पता है ना, तो आपका काम आसान हो सकता है। फॉर्मूला एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं जेईई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन बनाने में। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला ही क्वेश्चन में आ जाता है। कुछ अभी 20 से 21 के पेपर में क्या हुआ था कि एक क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। फॉर्मूला क्या था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन था, टिक करना था, आंसर आ गया, आपके नंबर मिल गए 4+। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला याद ना हो तो क्या करना पड़ेगा, पूरा डिराइव करना पड़ेगा, जो कि वहां पर पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो फॉर्मूला बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं आपको डायरेक्ट मार्क्स दिलाने में, तो इस पर जरूर फोकस करें। अब फॉर्मूले को याद करने का तरीका भी होना चाहिए। जैसे F इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एक कूलम्ब्स लॉ का, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय
आर स्क्वायर। आपने फॉर्मूला रट तो लिया, लेकिन यही नहीं पता कि आर का मतलब क्या होता है। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। अब यही नहीं पता तो फॉर्मूला रट के फायदा क्या निकला उस चीज का। तो रटो, लेकिन फॉर्मूले को समझ लो कि कौन सी चीज कहाँ यूज करनी है, तो वो चीज ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो देखो मैंने कुछ चैप्टर्स यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है मॉडर्न फिजिक्स। हम सब जानते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही सिंपल सेक्शन होता है फिजिक्स का, लेकिन क्वेश्चंस उसमें निकलते हैं 3 से 4 जेईई मेंस में। बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, सिंपल चैप्टर और आसानी से हो भी जाता है, सिंपल फॉर्मूला होते हैं, तो ये बहुत अच्छा हेल्पफुल हो सकता है आपको नंबर दिलाने में। सेकंड है सेमीकंडक्टर, बहुत छोटा चैप्टर, एक क्वेश्चन आना पक्का है, अगर कर लो तो फायदा ही फायदा है। थर्ड है कम्युनिकेशन, एक क्वेश्चन पक्का आता है उसको भी सिंपल चैप्टर, छोटा चैप्टर है, कर लो एक नंबर यहाँ पर पक्का +4। देन आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी सिंपल चैप्टर। देखो ये ऐसी चीजें हैं जिनको अवॉइड मत करो। आप मैग्नेटिज्म पढ़ने बैठोगे, पूरे आपके 10-15 दिन निकल जाएंगे, मैग्नेटिज्म खत्म नहीं होगी। लेकिन ये एक एक दिन के चैप्टर है, खत्म हो जाएंगे, एक एक क्वेश्चन भी इनका फिक्स है, तो सोचो कितना फायदा दे सकते हैं। तो इनको अवॉइड मत किया करो, इनको यूज करो, ये फ्री के मार्क्स होते हैं, इनको यूज करो। नेक्स्ट यहाँ पर होता है ऑप्टिक्स। देखो ऑप्टिक्स में देखो यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं पिछले पेपर में, देखा जाए तो रिपीट हो रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन एक पेपर में आते हैं। इसका एक क्वेश्चन फिक्स है, इसका एक क्वेश्चन फिक्स है, इसका एक क्वेश्चन फिक्स है। इसी तरीके से ऑप्टिक्स के भी 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब ऑप्टिक्स की बात करूं मैं तो ऑप्टिक्स कैसा चैप्टर है, ना इसको पीछे से कुछ पढ़ने की जरूरत है, यानी कि ना इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए इसके लिए, ना आगे कुछ अलग से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए होती है। सिंपल ज्योमेट्री समझो, ऑप्टिक्स लगाओ, आंसर निकालो। तो सबसे अलग चैप्टर, सबसे हटके और सबसे सिंपल होता है, तो मार्क्स भी उतने अच्छे दिलाता है। 2 से 3 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। तो ऑप्टिक्स तैयार है तो आपके अच्छे खासे मार्क्स इसमें से निकल सकते हैं। नेक्स्ट होता है करंट। करंट में मानता हूं कि बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इतना टफ नहीं होता है। अगर तरीके से कर लिया जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ करंट से निकल कर आते हैं हर पेपर में। तो सोच लो कितना बेनिफिट मिल सकता है। अगर शुरू से पढ़ रखा है तो करंट को कभी मिस करके मत जाओ एग्जामिनेशन में, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ईजी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। हीट थर्मोडाइनमिक्स के सभी इसी के पार्ट है। हम ये भी जानते हैं कि अगर हम मैकेनिक्स शुरू करते हैं आज, तो मैकेनिक्स बहुत कुछ होती है, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल मोशन, फ्लूइड, वेव्स, ऑसिलेशन, सभी के सभी मैकेनिक्स के पार्ट होते हैं। मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो लेकिन ये वाले जो पार्ट होते हैं हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, सबसे जुदा, सबसे अलग, आसानी से सोल्व भी हो जाते हैं, सबसे हटके कॉन्सेप्ट भी होते हैं, तो जो मैकेनिक्स से रिलेट नहीं करते हैं। तो 11th में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं हमारे हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। 2 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। एक और फायदा ये भी है कि अगर हम थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में ऑटोमेटिक तैयार हो जाती है। केमिस्ट्री में ये ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक होता है, थर्मोडायनेमिक्स, तो यहाँ तैयार कर रहे हैं, मतलब यहाँ भी तैयार हो रहा है, तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन का पक्का आपका +4 हो गया। नेक्स्ट आता है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक मानते हैं कि रियल में टफ चैप्टर है, मुश्किल है, बड़ा चैप्टर है, लेकिन अगर कर दिया जाए, अगर किसी ने पढ़ रखा है शुरू से, तो उसको मिस करके मत जाना। अगर कर देते हो तो 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक के मिलेंगे। तुम सोच सकते हो कि 2 से 3 क्वेश्चन एक चैप्टर से कितनी बड़ी बात ये हो सकती है। एक फायदा इसको ये भी होता है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिया तो ग्रेविटेशन भी ईजी लगता है, क्योंकि इसके और इसके कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं। सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू चेंज हो जाती है, जी की जगह आ जाता है यहाँ पर के, बाकी सब कुछ क्या होता है, लगभग सेम होता है। तो यहाँ से एक आध क्वेश्चन निकलने के चांस होते हैं। तो ये वाला नंबर भी आपके लिए कहीं ना कहीं फिक्स हो जाएगा अगर इस स्ट्रेटेजी फॉलो किया जाए तो एक बार काउंट करते हैं कि इसमें किस तरीके से हम मार्क्स ला सकते हैं। मान लेते हैं कि इसमें से 3 क्वेश्चन आए, ठीक है, इसमें 1 मान लिया, इसमें 1, इसमें 2 ले लेते हैं। सबसे कम केस लेके चलते हैं, इसमें से 2, इसमें से 2, देन यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर 1। तो कितने क्वेश्चन हुए यहाँ पर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, लगभग हम 14 क्वेश्चन के आसपास मान के चल रहे हैं कि इतने एग्जाम में आ गए। 14 इंटू 4 कितने होते हैं, 14 इंटू 4 कितने होते हैं, 56। बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं 56। हमने रोस्ट केस लेके चला है 2, अगर 3 आया तो और भी ला सकते हो, इसमें 2 एक्स्ट्रा आ जाए तो और भी ला सकते हो। 60+ का स्कोर आपका कहीं नहीं जाता है अगर आप इन सबको फॉलो करते हो तो आप देख लो, पढ़ाई आपको करनी है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, इनको तैयार कर रखा है तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आपके पास टाइम हो लास्ट में इन चैप्टर को तैयार करने के बाद, तो प्लीज़ इनके एक बार PYQ देख के जरूर चले जाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। NTA बहुत सारे पेपर बना रहा है इस बार, 2 साल से देखेगा तुम अगर, तो हर सेशन में वो 7 से 8 पेपर लेता है। PYQ बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, अगर PYQ सोल्व कर दिए तो चांस बनते हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो जाए और हमारा क्वेश्चन वहाँ पर सही हो जाए।
तो देखो यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो 60+ मार्क्स 100% मिलने हैं तुम्हें। PYQ सोल्व करके जाओगे तो आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन आते किस तरीके से है, तो जरूर तुम्हें बेनिफिट होने वाला है। तो देखो इस वीडियो में हमने ये बात नहीं की कि हमने किस तरीके से सुबह उठना है, किस तरीके से पढ़ना है, नहीं, वो तुम डिसाइड कर लो तुम्हें कितनी बजे उठ के पढ़ना है, लेकिन पढ़ना तुम्हें सब कुछ है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, तभी तुम्हारे मार्क्स आएंगे और तुम अच्छी कॉलेज में अच्छी रैंक ला पाओगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।